फ्रेंड, मैं निशु क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके बारे में मैं कल आपको बता चुकी थी कि कैसे हम कार्टेशियन प्लेन में एंगल्स को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सी एंगल के लिए क्या वैल्यू होती है। तो मैंने आपको बताया था कि आपके जो ये 10th क्लास के सिलेबस में केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की गई थी। उसमें क्या था आपके पास, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 10 90 माइनस थीटा, मतलब माइनस थीटा 10 90 माइनस, मतलब इस एक्यूट एंगल की बात की गई थी। तो आपके 10th सिलेबस में उतना ही है। अब उससे देखिए रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं कि हम उन्हें यूज़ कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में गिवन है, आपके पास में दिया है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे 30 40 45 60 ऐसे होते तो हम इनके डायरेक्ट वैल्यूज़ रख के आप इसको सॉल्व कर सकते थे। बट यहाँ पे जो वैल्यूज़ होती हैं इनके आप डायरेक्ट, क्योंकि ये स्पेसिफिक एंगल नहीं होते, विशिष्ट कोण नहीं होते, इसलिए हम उन्हें उस मेथड से तो नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ पे इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन दिया है साइन 18 अपॉन कॉस 72, तो देखिए आपको इन क्वेश्चंस में पहचानने की, मतलब अभी तो फिलहाल 2 ही दिए हैं आपके पास, कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कई सारी वैल्यूज़ दी होगी। तो आपको किस में चेंज करना है, आपको वो देखना है जिनका सम 180 आता हो, सॉरी 90 आता हो। जैसे यहाँ पे देखिए आपके पास 18 डिग्री है एंड 72 है। अगर आप इनको सम करेंगे तो इनका जो ऐड होकर वो 90 डिग्री आएंगे। तो हम इनमें से किसी एक को चेंज करेंगे। ऐसे ही अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें कई सारी वैल्यूज़ दी हैं, तो हम इनमें देखेंगे कि किनका किनका सम 180 हो रहा, और फिर उनमें से चूज़ करेंगे कि किसको हमें चेंज करना है। अब जैसे हम इस क्वेश्चन में किसी एक को भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। हमने साइन को किया, देखिए यहाँ पर साइन 18 डिग्री है, तो हमने यहाँ क्या काम कर दिया, साइन 18, हमने इस 18 को 90 माइनस थीटा करके लिखा। मतलब 90 में से क्या माइनस करे कि 18 आ जाए। तो आपको पता है अगर आप 90 में से 72 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो हम इस 18 की जगह पे ये भी लिख सकते हैं 90 माइनस 72। तो हमने यहाँ लिख दिया साइन 90 माइनस 72, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए अब आपको बताया था मैंने कल कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, इज इक्वल टू साइन थीटा। 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये आपको मैंने कल बताया था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो देखिए साइन 90 और ये 72 आपका थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब कॉस 72 हो जाएगा। अब देखिए नीचे पहले ही से कॉस 72 था और ऊपर भी कॉस 72 आ गया, तो दोनों कैंसिल आउट होकर कितना आ गया आपका, 1 आ गया। तो 1 आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो मैंने लिया है, यहाँ पे देखिए 1048 1023 1042 1067 इज इक्वल टू 1 आपको प्रूफ करना है, या इसको सॉल्व करके 1 लेके आना है। तो देखिए अब यहाँ पे 4 वैल्यूज़ दी हैं आपके पास। अब आपको चेंज करना है। आप किसको चेंज करेंगे, हमने उसे देखने के लिए हम पहले ऐड करके देखेंगे। जैसे अगर हम 48 23 को ऐड करते हैं तो इनका सम 180 नहीं है। हम अगर 48 और 42 को ऐड करते हैं, 180 नहीं, सॉरी 90 नहीं है, और इन दोनों को अगर हम सम करते हैं, देखिए इसका सम आ जाता है 90 और इन दोनों का सम 90 आता है। तो हमें क्या काम करना है, देखिए इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है और इन दोनों में से किसी एक को, जिनका सम 90 आता है उनमें से किसी एक को चेंज करना है। तो देखिए हमने क्या काम करा, इन दोनों में से एक को चेंज करना है तो मैंने इसको चेंज कर दिया, और इन दोनों में से एक को चेंज करना है, मैंने इसको कर दिया। आप चाहें तो इसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो अपनी जगह ऐसे ही रहा, ये भी ऐसे ही रहा। अब देखिए 10 42 कब आएगा, हम 90 में से कौन सा एंगल माइनस करें कि 42 आ जाए, तो वो है 48। अगर मैं 90 में से केवल, हमने इस 42 की जगह 90 माइनस 48 किया, 90 में से अगर 48 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। इसी तरह से 67 कब आएगा, जब आप 90 में से 23 को माइनस कर देंगे। तो हमने ऐसे लिख दिया। अब हमें पता है ये सब तो ऐसे ही रहा। 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो कॉट 48 आ गया। 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा मीन 23 आ गया। अब आपको पता है जो 10 और कॉट होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो इस कॉट को हम 1/10 भी लिख सकते हैं। तो कॉट 48 को 1/10 48 लिख सकते हैं, कॉट 23 को 1/10
23 लिख सकते हैं। अब देखिए 48 से 48 कैंसिल हो गया, 23 से 23 कैंसिल हो गया, आपके पास में क्या आ गया, 1 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो आपको जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपने पढ़े थे वो सारे इस तरह से आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। अच्छा, और इसमें इस एक्सरसाइज में आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी दिए हैं। देखिए, इफ़ 10 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। आपको कह रहा है कि 10a इज इक्वल टू कॉट a माइनस इतना, जहाँ 2a आपका एक न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें तब उस केस में a की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। तो हम क्या काम करते हैं, हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है हमने लिख लिया, जो इन्होंने गिवन है। अब देखिए, आपको पता है कि अगर आप कॉट 90 माइनस थीटा करते हैं तो आपका क्या आता है, tan थीटा। तो हम tan थीटा की जगह पे ये भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या काम करा, tan 2a हमारा थीटा हो गया, तो हम इसे लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा मतलब 2a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इधर आपका जो है वो ऐसे ही रहा। अब आप देखिए, दोनों तरफ कॉट कॉट हो गया है। हमने इसे कॉट में क्यों करा, क्योंकि इधर भी कॉट था, हमें कॉट को हटाना है। चाहे हम इसको कॉट बनाए, चाहे हम इसको tan बनाए, तो हम किसी एक को भी कर सकते हैं। हमने इधर चेंज किया। अब देखिए, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू 2a माइनस 18। और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू देखिए 36 आ गई, ठीक है। बहुत इजी मेथड है, बहुत इजी क्वेश्चंस भी हैं आपके पास में। अच्छा, एक क्वेश्चन ये जो है, ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कई बार मैंने देखा है, कई बार आया है। इसमें देखिए क्या है, इफ़ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, देन शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2। ए बी सी किसी त्रिभुज के आंतरिक कोण है, तो आपको सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बटे 2। तो हमें पता है, क्योंकि ए बी सी क्या है, किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल हैं, तो इनका सम कितना होगा, 180 होगा, हमें पता है। तो हमें देखिए यहाँ पे क्या है, b प्लस सी। हम क्या काम करते हैं, b प्लस सी को इधर रहने देते हैं, a को इधर ले जा लेते हैं। तो यहाँ आ गया b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस a हो गया। अब एक और काम करते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए 2 लगा हुआ है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो b प्लस सी अपॉन 2 हो जाएगा। और जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 180 में 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 90 हो जाएगा, माइनस a में करेंगे तो a बाई 2 हो जाएगा। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन बी प्लस सी अपॉन 2। अब बी प्लस सी अपॉन 2 की जगह पे देखिए यहाँ पे 90 माइनस a बाई 2 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। अब आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस और थीटा आपके पास a बाई 2 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। देखिए, क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप याद रखिए कि कैसे आपको करना है, तब आप आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, इसी एक्सरसाइज में थोड़ा आगे आपके पास में क्या दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दिए हुए हैं, आइडेंटिटीज़ दी हुई है, सॉरी आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, फॉर्मूले हैं कुछ आपके पास। ये 3 फॉर्मूले दिए हैं, बहुत इजी हैं। वैसे तो इसको आप निकालना भी सीख सकते हैं कि कैसे ड्राइव भी किए गए हैं ये, लेकिन आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है। फिलहाल आपको बस इनको लर्न करना है कि ये 3 फॉर्मूले कौन से। तो देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। सेकंड है आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर ए। सेम बहुत इजी फॉर्मूला है। देखिए, यहाँ 10 है और यहाँ कॉट है, और सेम वही है, यहाँ पे सेक आ जाता है, यहाँ कॉसिक आ जाता है, और ये साइन और कॉस में रिलेशन है, देख रहे हैं आप लोग। तो देखिए, इस क्वेश्चन इनको हम कैसे यूज़ करेंगे आपको मैं बता देती हूँ, ताकि आपकी एक्सरसाइज थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाएगी। जैसे आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 और अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 673। तो देखिए यहाँ क्या खास है, फिर से आप देखेंगे तो इन दोनों का सम कितना है, 90 है। तो मतलब हमें इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। ऐसे ही इन दोनों का सम भी 90 है नीचे वाले का, तो हमें इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज करना हो। कैसे, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन किए। तो हम देखें यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 63 की जगह पर हम ये लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 27। और इसकी जगह तो हमने ऐसे ही रखा, क्योंकि हमने कहा 90 जिनका सम होता है उनमें से किसी एक को चेंज करते हैं। तो एक को चेंज कर दिया, एक को ऐसे रहने दिया। नीचे वाले में भी हमने एक को चेंज करा, चलो हमने फर्स्ट को ही कर दिया। तो 17 है यहाँ पे, 17 को हमने क्या कर दिया, 90 माइनस 73 हो जाएगा, और इसको ऐसे ही रखा। अब आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखिए, स्क्वायर में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, वही हो जाएगा, बस स्क्वायर लग जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये ऐसे आया, यहाँ पे आपके पास
पास में कॉस का साइन हो गया, और जब आपके पास यहाँ देखिए क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। थीटा मतलब कोई भी एंगल, बस सेम एंगल होना चाहिए। तो देखिए सेम एंगल आ गया आपका, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ऊपर 1 आ गया, इसी तरह से नीचे भी 1 आ गया, 1/1 1 हो गया। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और ले लिया है मैंने आपके पास में, देखिए 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए इसमें कुछ कॉमन सा लग रहा है आपको, 9, आपने 9 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया आपका sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। अब आप देखिए क्या tan और sec में कोई रिलेशन होता है? हाँ होता है, हमने अभी बताया था कि 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर है। तो क्या मैं इस tan को इधर ले जा सकती हूँ? बिल्कुल ले जा सकती हूँ। तो देखिए 1 तो अपनी जगह ऐसे ही रहा, sec स्क्वायर ए भी अपनी जगह ऐसे रहा, ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में tan स्क्वायर है होगा। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ आई, वही चीज़ यहाँ पे है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है 1, तो इसकी जगह पे आपने 1 लिख दिया, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं, प्रूफ करने वाले। प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में देखिए क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड लाएंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड आपको सही नहीं लगती तो आप राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड भी ला सकते हैं, और अगर आपको दोनों ही थोड़ी टिपिकल लगती हैं तो आप लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करिए, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करिए, और दोनों को इक्वल कर दीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, अब मेथड क्या है, सबसे पहला रूल याद रखिए, जब भी आपके पास ये इक्वेशन दी हो, जैसे हमारे पास यहाँ कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा में प्रूफ करना है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला काम कीजिए कि जो भी आप लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आप ले रहे प्रूफ करने के लिए, उसको आप क्या करेंगे, साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो जैसे आपके पास में ये फर्स्ट है, ये है, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो आपको पता है कॉसेक थीटा क्या होता है, ये साइन का अपोजिट होता है, इन्वर्स होता है। तो हमने क्या करा, कॉसेक की जगह 1/sin थीटा कर दिया, माइनस कॉट, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि tan इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसलिए कॉस थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और होल स्क्वायर है, हमने होल स्क्वायर लिख दिया, इनका एलसीएम लिया तो साइन का साइन ही आया, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, सॉल्व कर दिया। अब इस सारे स्क्वायर हमने अलग अलग ले लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अलग ले लिया, और साइन स्क्वायर थीटा आपका नीचे आ गया। अब आपको पता है, देखिए इनको आप साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर आप साइन को इधर ही रहने दें तो कॉस इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, और ये कई बार आपको इन क्वेश्चन में करना भी पड़ेगा। तो हमने इसकी जगह ये पुट कर दिया। तो देखिए आपके पास जो यहाँ पे इक्वेशन बनी है वो बनी है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका आ गया। अब देखिए ऊपर जो है वो क्योंकि होल स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे जो है उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या मैं 1 का स्क्वायर कर सकती हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हम इसकी जगह पे ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं। तो ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा, ये माइनस था आपका, गलती से मैंने प्लस लगा दिया था, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा। और यही आपको देखिए राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है इन क्वेश्चंस में, तो आप मैसेज करके पूछ भी सकते हैं मुझे। एक क्वेश्चन और लिया है, वो भी मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। देखिए अंडर रूट 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ये प्रूफ करना है आपको। जब भी आपके पास रूट वाले क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप इनका रेशनलाइजेशन कर दीजिए। वो आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा, परमेयीकरण जिसे आप कहते हैं। परमेयीकरण में क्या होता है, जो भी नीचे आपके पास में होता है इसके अपोजिट साइन से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास 1 माइनस साइन है तो हम 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, कर दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ और यहाँ तो सेम चीज़ आ गई, मतलब ये स्क्वायर बन गया। और देखिए यहाँ पे जैसे भी अपने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, आपने अलग अलग किया था, अब यहाँ पे फॉर्मूले को कंबाइन करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। अब आपका देखिए ये तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि होल है। अब इसकी जगह पे जैसे अभी मैंने थोड़े सा पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है। आपने पहले इसको इसमें चेंज किया था, अब इस वाले क्वेश्चन में इसमें यहाँ आना है।
कर सकते हैं आप लोग। कर दिया आपने, अब ये कॉस जो है वो बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो आपकी इक्वेशन ये बनी। अब एक बार कॉस आप इसके साथ ले लीजिए, एक बार इसके साथ, तो 1/cos ए हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। तो कॉस का अपोजिट सेक होता है और साइन अपॉन कॉस आपका क्या होता है, टेन होता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं इसको, देखिए आपने राइट जो आया आपका अपने आप ही वो राइट हैंड साइड आ जाएगी। अगर आप सही चलेंगे तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, आपका सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड अपने आप ही आ जाएगी। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को तैयार कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। मेरे पास आते हैं बच्चों के मैसेज जो थोड़े बहुत हैं कांटेक्ट में मेरे पास, जिनके पास मेरा नंबर है, तो वो मुझे मैसेज करके पूछते हैं। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन दिक्कत करता है तो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।